इस शरद चंद्र की शोभा को इन चंद्र चकोरों से पूछो, इस निर्जन वन में सुख कैसा, वन बीच मयूरों से पूछो। आज़ादी में है सुख कैसा, इन देश प्रेमियों से पूछो। जो फांसी पर चढ़ जाते हैं, सरदार भगत सिंह से पूछो। नारायण दत्त तिवारी की ये पंक्तियाँ बहुत सटीक बैठती हैं आज़ादी के उन दीवानों के प्रति जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटा करके हमें स्वतंत्रता प्रदान किया। नमस्कार, मैं राजेश कुमार मिश्र आज पुनः एक नए प्रसंग के साथ आपके बीच में जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। दिल्ली के असेंबली में सरदार भगत सिंह के साथ जिस व्यक्ति ने बम फेंका था, नाम था बटुकेश्वर दत्त। कौन नहीं जानता था। किस दुकान पर भगत सिंह के साथ उनकी फोटो उस समय नहीं लगी हुई थी, कौन नहीं पहचानता था। और उस बम कांड के बाद तत्काल पकड़े गए, काले पानी की सजा हुई। लेकिन जब देश आजाद हुआ, छूट करके आए, पटना में रहते थे, पूर्व में संपन्न परिवार था। लेकिन जब लंबा समय जेल में बिता करके लौटे, स्थितियां बदल चुकी थी। बेटियों के विवाह की चिंता, परिवार की चिंता, घर में अभावों का हाहाकार था। किसी मित्र ने कहा, तुम क्रांतिकारी हो, एक बार डीएम से मिल लो, मैं एक पुरानी बस हमारे पास है दे देते हैं, केवल तुम परमिट बनवा लो और बस चलवाओ। बटुकेश्वर दत्त एक एप्लीकेशन लिख करके पटना के डीएम के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं बटुकेश्वर दत्त हूँ, ये एप्लीकेशन है, मुझे बस की परमिट चाहिए। डीएम ने कहा कि हम कैसे मान लें कि आप बटुकेश्वर दत्त हैं। बटुकेश्वर दत्त के सामने अतीत के वो सारे पन्ने अचानक घूमने लगे। उन्होंने एप्लीकेशन डीएम के हाथ से ले लिया, वहीं फाड़ करके फेंक दिया और कहा, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ही बटुकेश्वर दत्त हूं। ऐसा अपमान, और उनका अपमान जिन्होंने देश के लिए अपना सर्व कुछ लुटा दिया। वह व्यक्ति वापस चला आया, जैसे जीवन चल रहा था वैसे ही चलता रहा। अचानक एक दिन कोई पटना से दिल्ली गया हुआ था, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से मिला, जो उस समय भारत के राष्ट्रपति हो चुके थे। उन्होंने कहा कि पटना का डीएम बटुकेश्वर बाबू को नहीं पहचानता, किसी काम से वो गए थे और उसने उन्हें पहचानने से इनकार किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पटना में राज्यपाल के पास फोन किया, गवर्नर हाउस, और कहा कि कौन है पटना का डीएम जो बटुकेश्वर बाबू को नहीं पहचानता। किसी काम से गए थे, उन्हें ढूंढो और उसका जो भी काम हो उनका उसे शीघ्र करवाइए। अंत में बटुकेश्वर बाबू को बस की परमिट मिली, डीएम ने ढूंढ करके उनको ले जाकर के दिया। अभावों में जीवन बीता, मरणासन अवस्था में थे, अस्वस्थ हो गए थे। एक दिन भगत सिंह की मां उनसे मिलने आई और जब उनकी स्थिति देखी तो उन्होंने कहा कि ठीक ही हुआ कि हमारा बेटा फांसी पे चढ़ के चला गया। ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां जब उन परिवारों के साथ होता है, एक आम भारतीय होने के नाते उनको पढ़ने के बाद, उनको सुनने के बाद कष्ट होता है कि हमने उनको क्या दिया और उन्होंने हमको क्या दिया। कई ऐसे क्रांतिकारी थे आजाद भारत में भी जिनको जेल जाना पड़ा, जिन्होंने उस समय की सरकार की चाटुकारिता की, वो विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, लेकिन जो स्वाभिमान से जीना चाहा
उसकी स्थिति ऐसी ही थी। लेकिन फिर भी उन क्रांतिकारियों के मन में जो संकल्प था कि हे इस भारतवर्ष में सतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। नमस्कार, अगले भाग में पुनः कुछ इसी तरह की बातों के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।